साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ चैनल। साथियों आज की बड़ी खबर आ रही है मिर्ज़ापुर से, जहां पर मिर्ज़ापुर नगर में जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रबंध कमेटी के संरक्षक ने बताया कि 27 जून को त्रिमोहानी चौराहे से 4 बजे भव्य आरती के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पूरी रिपोर्ट देखें, क्या कह रहे हैं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा प्रबंध कमेटी के संरक्षक माननीय मिर्ज़ापुर में नगर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देखें। पूरी रिपोर्ट क्या कह रहे हैं संरक्षक महोदय। सड़क की समस्याएं, गड्ढे वगैरह हैं, तो ससमय इसको पूर्ण कर लिया जाए। बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि ये चीज़ हो जाए। हम लोगों का ये जिला प्रशासन से आग्रह है, क्योंकि उन्हीं की रचना तो हमारे जीवन की भी रस्सी है। तो जो प्रभु का जो कार्य है, हम लोग को सुबह से उनके पुण्य कार्य में लगना है। और प्रभु की जो भक्ति जो है सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। मंदिर प्रांगण पे सभी लोग आए, पूजा अर्चन करेंगे। उसके तत्पश्चात भगवान रथ में विराजेंगे। रथ में विराजने के साथ भगवान त्रिमोहानी चौराहे पे आएंगे। वहाँ पे दिन भर पूजन अर्चन होगा और उसके साथ जो है 4:30 बजे महाआरती का आयोजन हुआ है। महाआरती में सभी लोग सम्मिलित हो और पुण्य के भागी बने। महाआरती के तत्पश्चात भगवान की रथ जो है नगर भ्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि घंटाघर, बसई बाजार, घंटाघर, फिर खजांची के चौराहा, बासलीगंज होते हुए आपके गिरजा चौराहा पहुँचते हैं। गिरजा चौराहा से आपके पेटी के चौराहा से पानगरीबा से पीढ़ी होते हुए नारघाट से तत्पश्चात जो है प्रभु की यात्रा अपने मंदिर प्रांगण में पहुँचती है। जैसा माना जाता है कि बहन सुभद्रा जी की इच्छा के अनुसार ये सारा रचना होती है। तो बहन सुभद्रा जी की रथ के लिए विशेष महिला प्रमुख टोलियों को इस बार बहन सुभद्रा बहन की टोली नायिकाएं बोला गया है, क्योंकि बहनों की इच्छा से जो कि बहुत अच्छा कार्य होता है और बहनों के लिए पूरा एक रथ आरक्षित किया गया है, जिसमें बहनें ही पूरा उस रथ को माता सुभद्रा जी को लेकर चलेंगे। आगे के सबसे आगे बलदाऊ जी रहेंगे, उसके पश्चात माता सुभद्रा जी रहेंगी और सबसे पीछे जो है हमारे भगवान जगन्नाथ जी रहेंगे। तो जैसी जिसकी भावना, जैसे जिसका स्थान अपना स्थान ग्रहण करे, रस्सी को अपने भी हाथों से खींचे और दूसरों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर साल में एक बार आता है और ये अवसर हर आदमी के जीवन में हर आदमी को लाभ मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमने अगर रस्सी थाम ली तो ये हमारा ही है, हम छोड़ेंगे नहीं। सबको मौका दें, पुण्य सबका है, भगवान सबके हैं, पर यही सबसे निवेदन है। जय जगन्नाथ। विशेष क्या होगा? हर वर्ष तो मेला लगता है, लेकिन इस बार विशेष क्या होगा? झांकी में क्या विशेष होगा? झांकी में विशेष है इस बार जो है भगवान जो है सुबह से शहनाई की धुन के साथ, मधुर धुन के साथ अपने मंदिर से प्रांगण से चल के त्रिमोहानी रथ यात्रा चौराहे पे रहेंगे। जो हमारा इस बार मेन है सांस्कृतिक कार्यक्रम को सांस्कृतिक रूप में ही पहुँचाना है। और जो डीजे का शोर शराबा जो कई बार होता है कि कई बार हम डीजे की आवाज़ में खो जाते हैं, भक्ति हमारी छूट जाती है डीजे। तो इस बार भक्ति पूरी रहेगी, डीजे की आवाज़ उतनी रहेगी जितने कान को सुनने में अच्छी लगे, और भगवान जगन्नाथ जी की भजन ही उसमें रहेंगे। और सबसे विशेष इस बार जो है इस्कान के जो है पुजारी लोग रहेंगे साथ में, जिनके साथ एक डीजे पार्टलेस माइक के साथ वो पूजा भजन कीर्तन करते चलेंगे। उनके साथ चलना एक अलग ही लोग में पहुँचा देते हैं हम लोग कि बनारसी ढोल भी हमारे साथ रहेंगे, नगाड़े भी हमारे साथ रहेंगे, झाल मजीरा रहेंगे, हमारे साथ डमरू रहेंगे। तो तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ साथ चलते चलेंगे, मंच ऐसे बनते चले जाएंगे और यात्रा इतनी सुगम हो जाएगी कि किसी का ये फैसला कर पाना मुश्किल होगा कि हम आगे रहें कि बीच में रहें कि पीछे रहें। रास्ते पर जो पेयजल की व्यवस्था जगह जगह पे प्रसाद का भी सुविधा रहेगा, प्रसाद का रहेगा। और विशेष जो है खजांची चौराहे पे बजरंग सेवा समिति की तरफ से कड़ी चावल का प्रसाद का भी उन्होंने आश्वासन दिया है और उसके प्रसाद वितरण करेंगे वो। और वहाँ पे भी महाआरती का आयोजन होता है। और शहर भर में तो वैसे तो तमाम जगह आरती और आयोजन होते हैं, लेकिन वो मंच के माध्यम से प्रसाद और पूजन अर्चन हवन वहाँ भी होता है, तो आपको वहाँ भी भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। विगत लगभग सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज द्वारा 5-6 लोगों को उठेंगे रथ यात्रा का शुरुआत किया गया था। उसके पश्चात आज ये बृहद रूप में जो बढ़ गया है, आप सबकी और मिर्ज़ापुर जनपद के
सभी ग्रामीण लोगों की और धर्म प्रेमियों की तो प्रेम है कि ये यात्रा विशाल रूप में पहुंच चुका है। इस बार यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी की अलौकिक रूप का दर्शन होगा और त्रिमानी चौराहे पे LED बार के जरिए जो भीड़ आती है, LED बार लगा होगा, उस पर आप आरती होने के बाद बड़ी भीड़ हो जाती है, उसके बाद आप LED पर दूर से भी आरती का दर्शन कर सकते हैं जो त्रिमानी चौराहे पे होता है। और उसके बाद बसरेगंज चौराहे पे दर्शन होता है, वहाँ भी थोड़ा सा जलपान का व्यवस्था और विशेष आरती की व्यवस्था वहाँ भी रखी गई है। एक खजांची चौराहा पे भी आरती होता है। तो इस बार हम लोग जगह जगह जलपान की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा जगह बोला गया है और 8 जगह से लेकर 10 जगह तक कुछ वर्षा का आयोजन किया गया है। और हम तो चाहते हैं, सभी जनपद वासियों से अपील कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में आप लोग जगन्नाथ रथ यात्रा का रथ खींचे। इस रथ यात्रा को रथ खींचने का बड़ा महत्व है। जैसे सबरी भगवान राम का इंतजार करते करते कितने वर्षों तक सड़क पे अब उनके मार्ग पे फूल बिछाई हुई थी, हम चाहते हैं कि पूरे जनपदवासी पूरे रोड पर इसी तरह पुष्प वर्षा करें कि भगवान उसी पुष्प पे निकले। बड़ा ही मनोहर दृश्य होगा। जाने के बाद लगेगा कि साक्षात प्रभु यहाँ से गए हुए। जय श्री जगन्नाथ।